आज का ये संवाददाता सम्मेलन विश्व पर्यटन दिवस के आलोक में हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में कार्यरत हम समझते हैं कि माननीय पर्यटन मंत्री जी ने भी आपको जानकारी दी होगी। और हमको चूंकि इसलिए यह आयोजित करना पड़ा कि एक बिहार की नकारात्मक छवि देश के अंदर पेश करने में बहुत लोग लगे रहते हैं, बेचैन आत्मा है, तड़पते रहते हैं, राजनीति में बिलबिलाते रहते हैं कि बिहार बदहाल है, बिहार में कानून का राज नहीं है, शराबबंदी फेल है। तो हम आईने की तरह साफ दिखाते ही हमारे आंकड़े नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं कि देश के अंदर 10 प्रमुख राज्य पर्यटन के क्षेत्र में माने जाते हैं, उसमें बिहार भी एक है। और यह आप मीडिया के साथियों को भी बताना चाहते हैं कि हमारे आंकड़े नहीं, विदेशी पर्यटक बिहार में आने वाले का प्रतिशत है 4.3% विदेशी पर्यटक पूरे दुनिया का, देश का, और गोवा का 4.2। ज्यादा पर्यटक बिहार आ रहे हैं, गोवा हमसे कम वहां लोग जा रहे हैं विदेशी पर्यटक। और तब जब शराबबंदी का हमने फैसला लिया, तब जब कानून के राज पर सवालिया निशान लोग खड़ा करते हैं, तो हम तो यही कहना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो विदेशी पर्यटक, अंतरराष्ट्रीय पर्यटक मंत्री बन गए। दुबई में जो मीडिया के लोगों ने बताया, हमको जानकारी नहीं है, न हम न्यायालय से कोई जानकारी ली है, तो सच है वो कबूल करेंगे क्योंकि न्यायालय के परमिशन से गए हैं। तो दुबई में बहुत सारा पर्यटन स्थल है, जैसे बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, दुबई मॉल, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, अल फाहिदी ऐतिहासिक पड़ोस, जुमेरा मस्जिद, ड्राइविंग विलेज। अगर बिहार के पर्यटन मंत्री आप रहते, 3 स्थलों के बारे में आपको जानकारी मिलती। खैर, आप अब अंतरराष्ट्रीय पर्यटक मंत्री बन गए, तो हमारा अनुरोध होगा कि कृपा करके इनका दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए चिंता बिहार नहीं है, आपका एजेंडा बिहार नहीं है। राघोपुर की जनता बाढ़ में तंगो तबाह और उनका जनप्रतिनिधि दुबई में विदेश यात्रा में गए। अनुरोध जब गए ही हैं तो कुछ काम भी करके आइएगा, क्योंकि आजकल ट्वीट पर बहुत सक्रिय रहते हैं आप, वहीं से देते रहते हैं गोला। तो कम से कम ये आंकड़ा लेके आइएगा कि कितने लोग भारत वंशी और बिहार वंशी अब 2023-24, 24-25 में विदेश दुबई गए, उसमें आप भी अपने आप को शामिल कर लीजिएगा, अपडेट आंकड़ा लाइएगा, तब मानेंगे कि आप वहां पर गंभीरता से कुछ काम भी किए। और दुबई में किसका किसका संपत्ति है, दुबई में किसका किसका संपत्ति है, इसका भी लेखा जोखा लेके आइएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुबई दुनिया का एक ऐसा स्थल है जहां लोग जाते हैं तो हम मकान भी लोग खरीदते हैं, मकान भी बनाते हैं। कोविड काल में और बढ़ गया था, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जरूर इन बातों पर ध्यान रखेंगे और जरा आईना दिखा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं है। अभी अरविंद निषाद जी ने आपको बताया, जानिएगा क्या हाल था पर्यटन का यहाँ, जबकि स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक बिहार है। 2004-5 में सरकार जो थी ना, हम अपना उपलब्धि कुछ नहीं बताएंगे, वो बताएंगे बाद में आपको। 1,93,00,000 बजट होता था पूरा पर्यटन विभाग का,
पर्यटक को सुविधा देने के लिए, उसमें से 1,43,00,000 भारतीय सरकार देती थी। ये कितना देते थे भाई? 50 लाख में पूरे देश में सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक, जंगल राज के पट्टेदार कहते थे कि आओ बिहार में, राजगीर आओ, बोध गया आओ। और अभी पितृपक्ष का मेला है, पितर का तर्पण करते हैं हम लोग, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जनता दलियों को इस बात का गर्व है कि मां सीता का श्राप कहा जाता था कि फल्गु नदी में पानी नहीं आ सकता है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी विदेश गए थे, विदेश घूमने के लिए नहीं गए, विदेश से आकर के फल्गु नदी में रबर डैम बनवा दिया जो विदेश में भी था। उसको देख के आए और कहे कि यहां क्यों नहीं बन सकता है। 3.5 फीट पानी की व्यवस्था किया। तो हमारे नेता पर्यटन के लिए नहीं जाते हैं, विकास का मूल मंत्र लेकर आते हैं। और हमारे यहां केवल यह बात नहीं है कि बिहार में लोग इसलिए आते हैं कि योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए, जैसे प्रीपेड मीटर के बारे में, साइकिल योजना के बारे में, लोक शिकायत निवारण के बारे में, विभिन्न राज्यों का डेलीगेशन बिहार में आते रहता है योजनाओं की जानकारी के लिए। बल्कि हमारे यहां लोग अब पर्यटन के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं। और कहां बिहार था, और राष्ट्रीय जनता दल श्वेत पत्र जारी करे कि 15 वर्षों के शासन काल में कितने पर्यटक बिहार में आए थे, देशी और विदेशी। जो खाता बही में लिखा हुआ वही जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना खाता भी जारी कर दीजिए। कितना पर्यटक आए थे बिहार में। और आज माननीय नीतीश कुमार जी के शासन काल में कि सर्वप्रथम मैं आप सभी को बधाई देती हूं और बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को एक संदेश देती हूं। संदेश जो न्याय के साथ लगातार बिहार के हर पैमाने पे और हर विषय पे बढ़ोतरी, खासकर बिहार की महिलाओं की जो आत्मबल की बढ़ोतरी हो रही है, उसका मैं एक आंकड़ा पेश करूंगी। जो आंकड़ा रिकॉर्ड जो बिहार सरकार की तरफ से प्रस्तुत है, मैं उनसे आग्रह करती हूं कि आप देखिए, आंख खोल करके देख लीजिए। आपको नहीं दिखता है तो अपने विभाग, अपने लोगों को भेजिए और पता लगाइए कि किस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में पुरुषों से ज्यादा महिला पर्यटन की भागीदारी बढ़ी है। और साथ ही साथ महिला, जो बिहार की महिला है, उन्होंने इस पर्यटन के माध्यम से रोजगार में कैसे बढ़ोतरी हुई है। बिहार पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुष की अपेक्षा अधिक है। कुल कार्यरत लोगों में 69.28% महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं पर्यटन के क्षेत्र में। पुरुष 1,21,000 मतलब 30%, महिला 2,72,000 मतलब 72,360, 69.28%, जिसमें 18 से 40 वर्ष के काम करने वाले लोगों में इस क्षेत्र में 66% है। 40 से 50 साल के वर्ष के उनके लोग करने में 21% लोग हैं। 50 वर्ष से अधिक वाले लोग जो है वो 12.20%। देखिए, एक तो महिलाओं की लिए चली आ रही कई योजनाओं ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और सरकारी रूप से मजबूती देने के साथ में आज यह हमारे पास आंकड़ा है कि इस पर्यटन के क्षेत्र में भी महिला पर्यटन की संख्या के साथ साथ महिला रोजगारों की संख्या बढ़ी है। आत्मबल बढ़ा है महिलाओं के अंदर में नीतीश कुमार जी के दूरगामी सोच से कि किस तरह से हर क्षेत्र में महिला अपना परचम लहरा रही है। आज कितने अखबारों ने यह कहा है कि आज बिहार सरकार बिहार के ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थलों और मनोरम स्थलों को भी मजबूत आकर्षण कर दिया है कि लोग अब विदेश नहीं जाकर बिहार आ रहे। लेकिन वाह, बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आपको बिहार के बारे में चिंता ना हो करके आप विदेश घूम रहे हैं, क्योंकि आपको ऐशो आराम की जो जिंदगी में आपको जिसकी आपको लत लगी है, जिस चांदी के चम्मच में खाने की आपको लत लगी है, एसी हेलीकॉप्टर और
एरोप्लेन में घूमने का आपको जो शौक है, तो आप बिहार की धरती पे जो चमचमाती रोड है उस पे आप घूमने से कतराते हैं, लेकिन घूमिए। जिस तरह से आपने अपनी यात्रा को रोका है, शायद घूमते तो आपको वो धार्मिक स्थल, वो ऐतिहासिक धरोहर और वो महिलाएं जो स्वावलंबी हो चुकी हैं, जो अपने बिहार के विकास में योगदान दे रही है, वह भी आपको देखता। अब कुछ आंकड़ों के साथ में हमारे प्रमुख आदरणीय नीरज कुमार जी जो हमारे प्रमुख प्रवक्ता हैं, उन आंकड़ों के साथ में बिहार